सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स कैसे हो और आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में किया। आदिया जब शावर ले रही होती है तो वो मुस्कान के बारे में सोच रही होती है। इन दोनों का कॉलेज के रोमांस के बारे में सोच रही होती है। कैसे ये दोनों क्लास में छुप छुप के एक दूसरे को देखा करते थे और एक दूसरे को आँख मारा करते थे। कभी कभी तो फ्लाइंग किस भी। और सबसे ज़्यादा जो स्पेशल ना था काजल के कैबिन में इन दोनों का रोमांस करना आदि उन सब चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए अपनी बॉडी को टच करते हुए कहती है कि काश काश मैं हमेशा के लिए अपनी मुस्कान के पास रह सकती। काश ये ऑफिस छोड़ के मैं कॉलेज कंटिन्यू कर पाती मुस्कान के प्रोफेसर बन के रह पाती तो कितना अच्छा होता। मुस्कान को ना देखना कितना बुरा लगता है, उससे दूर रहना कितना बुरा लगता है। काश हम दोनों के बीच की दूरियां जल्दी खत्म हो जाए मेरी जान। आधे इतना बोल के ब्रेक करती है। देन वो शावर लेके बाहर आती है, जल्दी से रेडी होती है क्योंकि उसे ऑफिस पे जाना था। आधी आज थोड़ा खुश थी। वो इसलिए खुश थी क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसे काजल की वेडिंग अटेंड करने के लिए तो वापस जाना ही था ना, जहाँ वो अपनी मुस्कान को देख सकती थी। इसलिए आदिया बहुत खुश थी। वो गाड़ी में बैठती है और मुस्कान को अपडेट करते हुए कहती है कि मेरी जान मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रही हूँ। और इतना बोल के मोबाइल साइड रख देती आदिया जल्दी से ऑफिस जाती है। ऑफिस जाते ही आज आदिया को बहुत सा काम था। आदिया सारा काम करने लगती है। ये चीज़ देख के सेक्रेटरी भी बोलती है आदिया मैम आज आपको क्या हो गया, जब नॉन स्टॉप कहाँ पे किए जा रहे हो, आपने कॉफ़ी तक नहीं ली। जिस पे आदिया बताई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सा काम करना है। जिस पे बोलती टाइम नहीं है मतलब मैम अब कहीं जाने वाली हैं। आदिया कहती है हाँ मैं कहीं जाने वाली हूँ बट ये टॉप सीक्रेट है, डैड को मत बताना, उन्हें मैं खुद ही बताऊँगी। जिस पे सेक्रेटरी बोलती है ओके मैम। यहाँ आदिया अपना एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल सेक्रेटरी से मंगवा दिया। जितनी भी मीटिंग्स थी वो सारी अर्ली रखने को बोलती है। सेक्रेटरी बोलती है मैम आप एक दिन में 3-3 मीटिंग्स कैसे अटेंड करेंगी। जिस पे आदिया बोलती अरे वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें जो बोला है तुम वो करो। सेक्रेटरी बोलती है ओके मैम जैसे आप बोलो और वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ आदिया जल्दी अपना सारा काम करने लगती है और तभी मुस्कान की कॉल आती है जो बोलती है आज आप फिर मुझे बात करना मुझसे भूल गई, मुझे कॉल भी नहीं किया। आदिया मुस्कुराते हुए कहती मेरी जान मैं आपसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ कि अभी से सारा काम कर रही हूँ ताकि जल्दी फ्री होकर आपके पास आ सकूँ। क्या आप नहीं चाहते कि मैं जल्दी से आपके पास आऊँ। जिस पे मुस्कान कहती नहीं 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 अब करो आराम से अपना काम, मैं तो चाहती हूँ अब जितना जल्दी आओ मेरे पास उतना अच्छा है। जिस पे आदिया बोती ठीक है। मुस्कान बोती बस मुझे कॉल पे रख लो। आदिया बोती ओके बेबी आप कॉल पे रह जाओ। मुस्कान आदिया के साथ कॉल पे थी तभी मुस्कान को अननोन नंबर से कॉल आने लगती है। मुस्कान बोती अननोन नंबर से कॉल आ रही है, ये किसकी होगी। आदिया को तो पता था अननोन नंबर से कौन ही कॉल कर सकते हैं। जिस पे आदिया बोती अटेंड कर लो ना। मुस्कान बोती व्हाट आप मुझे बोल रहे हो मैं अननोन नंबर से कॉल अटेंड करूँ। अब तो हमेशा मुझे बोलते हो कभी अटेंड मत करना अननोन नंबर की कॉल। तो फिर आदिया बोती अरे कर तो लो मेरे कहने पे। कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं हैंडल कर लूँगी ना, बैठी हूँ ना यहाँ पे। मुस्कान बोती ओके। तो मुस्कान कॉल पिक कर दी और आगे से पता चलता है कि उसका नाम का कोई पार्सल है जो वो लोकेशन कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा है कि मैम आपका घर कौन से एरिया में है, प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दो। मुस्कान एकदम शॉक्ड क्योंकि उसने तो कोई पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया। और फिर मुस्कान बोलती पूरा नाम क्या था ऑर्डर पे। तो वो पूरा नाम बताते उस पर मुस्कान आदिया लिखा हुआ था। जिस पे मुस्कान थोड़ा सा मुस्कुराती है पर उसे समझ नहीं आता आदिया ने उसके लिए क्या ऑर्डर किया था। देन मुस्कान उसे घर का एड्रेस समझा दी थी और कहते ओके मैम मैं 10 to 15 मिनट्स में आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना बोल के डायरेक्ट कॉल कट कर देता। मुस्कान आदिया को कहती हे क्या ऑर्डर किया था। आदिया बोलती मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। मुस्कान बोलती झूठ मत बोलिए। आदिया बोलती ओ तो आपको पता है मैंने कुछ ऑर्डर किया। हाँ तो जब आएगा खुद देख लेना। मुस्कान बोलती बता दीजिए ना। आदिया बोलती वो तो एक सरप्राइज़ है। मुस्कान बोलती अब बहुत बुरी हो। आदिया बोलती थैंक यू, वो तो मुझे पहले से ही पता था कि मैं बुरी हूँ। पहले ऐसे ही लोग बात करते हैं और 10 मिनट गुजर जाते हैं तभी राइडर आ जाता है। वो डोर बेल बजाता है। मुस्कान बाहर जाती है और उससे पूछती है कितने पैसे। जिस पर राइडर बताया मैम ऑलरेडी पेड है। मुस्कान अपने सर पर हल्का सा टैप करते हुई थी मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ।
आई नो आदिया मैम ने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया है तो पेड ही होगा ना। देन मुस्कान वो पार्सल लेके अंदर आ जाती है और आदिया को वीडियो कॉल पे रखा हुआ था उसने मोबाइल में सामने और अनबॉक्स कर दिया। और जैसे ही वो उस पार्सल को की अनबॉक्सिंग कर दिया और उसे वो ड्रेस दिखता है, मुस्कान एकदम यूँ, ओह माय गॉड आदिया मैम ये तो वही है ना जो मुझे चाहिए था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मुस्कान उस ड्रेस को ऐसे सीने से लगाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आदिया भी स्माइल करती है। जब वो मुस्कान के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल देखती है तो मुस्कान बोलती है थैंक यू सो मच आदिया मैम, थैंक यू। आदिया बोलती है वेलकम माय लव। और उसके बाद मुस्कान जल्दी से उस ड्रेस को सीने से लगाती है। अच्छा लगेगा ना मुझ पर? आदिया बोलती बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुस्कान बोलती बट थोड़ा एक्सपेंसिव था ना तो आपने क्यों लिया? आदिया बोलती हे मैंने बोला था ना आपके सारे नखरे उठाने के लिए मैं हूँ, आपको जो चाहिए बिना सोचे समझे ऑर्डर कर दिया अगर वो समझे ना। मुस्कान बोलती हाँ बट। आदिया बोलती बट क्या? मुस्कान बोलती वैसे मुझे एक चीज़ पता चली है। आदिया बोलती क्या? मुस्कान बोलती वही कि मेरे रील्स पे सेंडिंग आप करती हो राइट। आदिया बोलती व्हाट? कौन सी रील्स कौन सी सेंडिंग? मैंने कभी कुछ नहीं किया। जिस पे मुस्कान हंसते हुए कहती आधे पैसे आप इंस्टाग्राम को क्यों देते हो, इससे अच्छा पूरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करो ना। जिस पे आदिया ब्लश करते हुए कहती मुझे लगा कि आप गुस्सा होगी इसलिए मैंने। मुस्कान हंसते हुए कहती पर मुझे पता है मेरे गुस्से होने से कोई फ़ायदा नहीं, आपने रुकना तो है नहीं। तो आदिया मुस्कुराती है कहती तो फिर मेरा कार्ड ले लो ना। मुस्कान बोलती मुझे नहीं अच्छा लगता। आदिया बोलती क्यों? क्या मैं आपकी अपनी नहीं हूँ? आप मुझे गैर समझती हो? मुस्कान बोलती वो बात नहीं है। आदिया बोलती जब इस बार मैं आऊँगी तो मैं आपके साथ अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवाऊँगी। मुस्कान बोलती नो मुझे नहीं खुलवाना। आदिया बोलती बेबी प्लीज़ ना। तो मुस्कान बोलती अच्छा ना पहले आप आ तो जाइए। यहाँ तभी सेक्रेटरी रूम में आ जाती है तो आदिया उसे बोलती कुछ काम था? वो कहती यस मैम ये फ़ाइल आपको देनी थी। तो वो फ़ाइल देती है एंड देन कहती है मैम वो आपने मीटिंग का बोला था, मैंने एक्चुअली कॉन्टैक्ट किया है बट आगे से टाइम नहीं मिल रहा। आदिया बोलती क्या मतलब टाइम नहीं मिल रहा? तो कहती मैम हमारी तरफ से सब नहीं चल सकता ना, आई मीन उनका भी टाइम शेड्यूल होगा, वो उन्होंने अपने शेड्यूल से दिया था। आदिया बोलती ठीक है मेरी उनसे बात कराओ अभी। बोलती मैम बट। आदिया बोलती आई सेड अभी। तो वो कहती ओके मैम। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है एंड देन वो कॉल लगा देती है किसी को और आदिया को मोबाइल देती है। आदिया उनसे कुछ बात करती है और उन्हें अच्छे से कन्विंस कर लेती है। पहले तो सेक्रेटरी को लगा था कि आदिया मैम गुस्से से बात करेंगी बट आदिया ने जितनी पोलाइटली डील किया था और उन्हें मना भी लिया था अर्ली मीटिंग के लिए, उससे सेक्रेटरी काफ़ी इम्प्रेस थी और मुस्कान भी। वेल सेक्रेटरी तो अपना मोबाइल लेके वहाँ से चली जाती है। मुस्कान बोलती वाह आदिया मैम आप तो कितनी समझदार हो, कितने अच्छे से डील करते हो ना, मैं आपकी तरह समझदार कब बनूंगी? आदिया बोलती अब तो हो ना समझदार। मुस्कान बोलती नहीं आपकी तरह नहीं हो, आप बहुत अच्छी हो बहुत ज़्यादा। जिस पे आदिया बोलती अच्छा जी मैं अच्छी हूँ तो फिर आप कैसी हो? मुस्कान बोलती मैं तो क्यूट हूँ। आदिया बोलती हाँ वो भी है पर आप अच्छी भी बहुत हो। इससे तो मैं तो इतना सारा प्यार करती हूँ। मुस्कान उस ड्रेस को सीने से लगा के अभी तक बैठी थी। आदिया बोलती इतना अच्छा लग रहा है तो पहन के दिखा दो ना। मुस्कान बोलती पहनूंगी पर तब जब आप यहाँ आओगी मुझसे मिलने के लिए। आदिया बोलती उफ ओ मतलब आपको इस ड्रेस में देखने के लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा। मुस्कान बोलती हाँ मतलब अब जल्दी नहीं आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए? इस पे आदिया बोलती ओहो बाबू जल्दी आऊँगी ना, आप बिना एकदम डर जाती हो, मैं तो मस्ती कर रही थी ना। और फिर आदिया और मुस्कान ऐसे ही बात कर रहे थे। आदिया की अब आदत बन चुकी थी, वो अपने काम के साथ मुस्कान से भी बात कर लिया करती थी। तभी मुस्कान को उसकी कॉलेज फ्रेंड की कॉल आने लगती है। मुस्कान बोलती ये मुझे कॉल क्यों कर रही है? आदिया बोलती क्या हुआ कौन कॉल कर रहा है? तो मुस्कान बोलती है कि मेरी फ्रेंड कॉल कर रही है। आदिया बोलती शायद कुछ अर्जेंट होगा उठा लो। मुस्कान बोलती ऐसे ही फालतू में कॉल कर रही होगी। पर उसकी फ्रेंड 10-12 बार कॉल कर देती। अब तो मुस्कान भी घबरा जाती कि सब ठीक तो होगा। आदिया बोलती ओफो जान एक बार उठा लो ना कॉल, बात कर लो। तो मुस्कान कॉल उठाती है और बात करती है। उसकी फ्रेंड बोलती यार मुस्कान यू स्टूपिड, तूने टॉप किया है, तू कैसे टॉप कर सकती है यार, मुझे बताना तूने कैसे कर लिया? मुस्कान बोलती क्या बोल रही है तू? तो कहती ओ माय गॉड तुझे नहीं पता, तूने रिजल्ट नहीं देखा क्या? मुस्कान बोलती नहीं। कहती तू पागल है क्या, तूने रिजल्ट नहीं देखा? ओ माय गॉड पूरे कॉलेज में तेरे चर्चा यार, तू तो टॉप कर गई, सब तेरी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और प्रिंसिपल मैम तो तुझसे बहुत खुश है, तू कॉलेज कब आ रही है? मुस्कान बोलती हाँ
आऊँगी, क्यों क्या हुआ? तो कहती अभी के अभी कॉलेज आ। मुस्कान बोलती इस टाइम? तो कहती आ ना यार प्लीज़, हम सब कॉलेज में तेरा वेट कर रहे हैं। मुस्कान बोलती अच्छा चल ठीक है, मैं देखती हूँ मैं आ सकती हूँ या नहीं। मुस्कान इतना बोल के कॉल कट कर देती है और तुरंत आर्या को कॉल कर देती है, आर्या मैम मैंने टॉप किया है ये। आर्या बोलती मुझे तो पहले से ही पता था मेरी जान टॉप करेगी, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू सो मच। मुस्कान बोलती थैंक यू सो मच, आपके जैसे प्रोफेसर हो तो टॉप कौन नहीं करेगा। आलिया बोलती प्रोफेसर के इसमें कुछ नहीं होता, स्टूडेंट भी अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए आपकी तरह। और फिर आदिया मुस्कान की बोलती आई लव यू सो मच, आयुष में इस टाइम वहाँ पे होती। मुस्कान बोलती मैं भी यही सोच रही हूँ, काश आप यहाँ पे होती, मैं तो आपको कस के सीने से लगा देती। आदिया बोलती सेम यार बेबी। और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट बहुत सॉलिड चल रहा था कि तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और पायल आ जाती है। मुस्कान बोलती दीदी आप? तो कहती मैंने देखा बाहर अभी कोई राइटर आया था, क्या मंगवाया तूने? मुस्कान बोलती वो ये ड्रेस। पायल बोलती मैंने मना किया था, तूने फिर भी ले लिया। जिस पे काजल सॉरी, मुस्कान बोलती है कि दीदी मुझे अच्छा लगा था ना, देखो ना कैसा है। तो पायल बोलती बहुत अच्छा है। अच्छा तू कॉलेज कब जा रही है? मुस्कान बोलती दीदी क्या यार सब कॉलेज के पीछे क्यों लगे हुए, मुझे नहीं जाना कॉलेज। तो उसकी दीदी बोलती तुम्हारी फ्रेंड की मुझे मैसेज आया था, तुमने टॉप किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुस्कान बोलती थैंक यू दीदी। पायल तो बहुत खुश थी, वो मुस्कान को बहुत सारा प्यार करती है। उसकी यूँ नज़र बताती है क्या है मेरी बहन को किसी की नज़र ना लगी, मेरी बहन कितनी इंटेलिजेंट है। और कहती चलो ना कहीं सेलिब्रेशन के लिए चलता है। मुस्कान बोलती दीदी अभी तो मुझे शायद कॉलेज जाना पड़े। तो आती बोलती व्हाट आप कॉलेज जा रहे हो, मुझे बताया भी नहीं। जिस पे पायल बोलती आदिया तेरे साथ कॉल भी है क्या? मुस्कान बोलती आदिया मैम वो अभी तो फ्रेंड का कॉल आया था ना तो मैं आपको बताने ही वाली थी। आदिया बोलती ठीक है जाओ और इन्जॉय करना अच्छे से। मुस्कान बोलती सच में जाऊँ? आदिया बोलती ऑफ कोर्स जाओ। तो मुस्कान बोलती ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ, दीदी मैं जाऊँ ना? उसकी दीदी बोलती हाँ जाओ। और उसके बाद मुस्कान जल्दी से रेडी हो जाती है, पायल वहाँ से चली जाती है। आदिया अभी भी वीडियो कॉल पे थी। वो जब मुस्कान ड्रेस चेंज करने वाली थी तो वो मोबाइल को कवर कर देती है कि आदिया उसे ना देखे। आदिया होती उफ़ो कितनी जालिम हो, ये कपड़ा क्यों रखा है, मोबाइल हटाओ ना, मुझे आपको देखना है, मुझे आप बिल्कुल नहीं दिख रही हो। मुस्कान बोलती मैं आपको ना देखूं तभी तो मोबाइल के ऊपर कवर कराया ना। हाँ आदिया बोलती गलत है, आई वांट टू सी यू। मुस्कान बोलती ऐसे तो नहीं, यहाँ आना पड़ेगा अगर मुझे बिना कपड़ों के देखना है तो। आदिया बोलती ओ गॉड कितना सताती हो ना। मुस्कान बोलती आप ऑफिस में बैठ के काम करो, प्यार मोहब्बत नहीं। आदिया बोलती ठीक है फाइन। और फिर आदिया अपना काम करने लगती है। तभी मुस्कान रेडी हो के आदिया को कहती मैं कैसी लग रही हूँ? आदिया बोलती वाओ यू आर लुकिंग प्रीटी, पर मुझे लगा शायद आप वो ड्रेस पहनोगे जो अभी अभी आया था। मुस्कान बोलती नो वे, मैंने पहले ही बोला ना वो जब आप यहाँ पे आओगी मैं तब पहनूंगी। जिस पे आदिया बोलती फिर तो जल्दी आना पड़ेगा। मुस्कान बोलती हाँ बहुत जल्द आना पड़ेगा अब आपको। तभी मुस्कान को फिर से कॉल आती है उसकी फ्रेंड की। मुस्कान बोलती ओफ वो लड़की मेरा सर खा जाएगी। आधे मैम वेट अ मिनट मैं कॉल बैक करती हूँ। मुस्कान इतना बोल के अपनी फ्रेंड की कॉल पिक करती है। उसकी बोलती हाँ भाई आ रही हूँ, क्या हो गया है? उसकी फ्रेंड बोलती है जल्दी आ यार, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। मुस्कान बोलती सब मतलब कौन करना है? तो ये तेरे प्रिंसिपल मैम और हम कुछ क्लास फेलोज, जल्दी आना। जिस पर मुस्कान बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। मुस्कान जो है वो बाहर आ जाती है और सोचती है अरे यार यहाँ से तो कैब बुक करनी थी और मैं तो भूल गई, अब इतना सारा रोड पे चल के जाना पड़ेगा। उफ। तभी एक कैब वाला खुद मुस्कान के पास आके रुक जाता है और मुस्कान उसे देखने लगती है और मुस्कान से OTP मांगता है। मुस्कान हैरान कि मैंने तो कोई कैब ही बुक नहीं की। तभी आदिया की कॉल आती है और आदिया मुस्कान को OTP बताती है। मुस्कान हंसने लगती है और कहती है थैंक यू सो मच आदिया मैम। देन मुस्कान OTP बताती है, गाड़ी में बैठ जाती है। वो ड्राइवर मुस्कान को सीधा छोड़ देता है उसके कॉलेज। मुस्कान कॉलेज जाती है और वहाँ जाके एकदम शॉक्ड हो जाती है। वहाँ उसके सारे प्रोफेसर, प्रिंसिपल मैम, इवन उसकी आधी से ज़्यादा क्लास मौजूद थी और उन्होंने मुस्कान के लिए छोटी सी सेलिब्रेशन रखी थी। ये एक्चुअली में प्रिंसिपल मैम की तरफ से थी क्योंकि मुस्कान ने उनके कॉलेज का नाम जो रोशन किया था। मुस्कान
थोड़ी शॉक थी क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर वो खुश भी थी, कहीं ना कहीं वो अपसेट भी थी। वो चाहती थी इस सेलिब्रेशन में आदिया उसके साथ रहे, पर आदिया साथ नहीं थी। मुस्कान तुरंत आदिया को कॉल पे रखती है और कहती है बस कॉल पे रहना, कॉल कट मत करना। और आदिया होती ओके जान। मुस्कान एयरपोर्ट्स लगा लेती है और फील करती है कि जिस तरह से आदिया उसके पास ही है। आदिया भी सेलिब्रेशन में थोड़ा सा हिस्सा लेती है। वो कहती कॉन्ग्रेचुलेशंस माय बेबी, मुझे पता था आप हमेशा मेरा नाम रोशन करोगी, बस ऐसे ही टके करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुस्कान ये सुनती है तो उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर मुस्कान केक कट करती है और जितनी भी वीडियोस बनी थी ना, मुस्कान की फ्रेंड मुस्कान को फॉरवर्ड करती है। वो जैसे भी फॉरवर्ड करती है, मुस्कान तुरंत आद्या को फॉरवर्ड करती है और आद्या बहुत खुश थी। अपने प्यार की तरक्की देखना किसको नहीं पसंद था, पर आदिया थोड़ी अपसेट भी थी क्योंकि इस मोमेंट पे वो मुस्कान के साथ नहीं थी। यहाँ आदिया की मीटिंग का टाइम हो चुका था। आदिया मुस्कान को बोलती है बेबी मैं मीटिंग अटेंड करके आती हूँ। आदिया मीटिंग पे चली जाती है। मुस्कान थोड़ी अपसेट हो जाती है। यहाँ सेलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद मुस्कान प्रिंसिपल मैम को, अपनी सारी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो काफ़ी अपसेट होके घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो अपने सीधा रूम में जाती है। वहाँ उसे एक और सरप्राइज़ मिलता है जो कि पायल और काजल की तरफ से था। उन्होंने पूरे रूम को डेकोरेट कर रखा था और कॉन्ग्रेचुलेशंस, केक, पिज़्ज़ा, हर एक चीज़ थी। मुस्कान थोड़ा खुश हो जाती है। तभी पायल मुस्कान को हग करते हुए कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरा बेटा, मुझे पता था तू हमेशा हमेशा मुझे खुशी देगी। और मुस्कान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं काजल और पायल। काजल भी मुस्कान को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया करती थी। काजल और पायल दोनों मुस्कान के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाई थी। मुस्कान बहुत खुश थी और सबके साथ सेलिब्रेट भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक कमी थी और वो थी उसकी आदिया मैम। यहाँ मुस्कान बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी कि शायद आदिया मैम का कोई मैसेज या फिर कोई कॉल आया हो, पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि आदिया अपने काम में बिजी थी, इसलिए वो कोई कांटेक्ट नहीं कर पाती। यहाँ 5-6 घंटे गुजर जाते और कोई भी कांटेक्ट नहीं था। देखते ही देखते रात के 2 बजने को आए थे। मुस्कान बहुत अपसेट थी। उसे तो आदिया के बिना नींद भी नहीं आती थी। मुस्कान मैसेज पे मैसेज कर रही थी, आदिया मैम आप कहाँ हो? आपका नेट भी स्विच ऑफ है, मुझे आपसे बात करनी है, आप कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी से अपनी मीटिंग ख़त्म करके आओ ना, मुझे सोना है। आई नीड यू, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू हग यू, आई वांट टू फील यू। प्लीज़ जहाँ भी हो जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। और फिर अचानक से मुस्कान के भेजे हुए सारे मैसेजेस पे डबल टिक हो जाते हैं, यानी कि मैसेज सीन हो जाते हैं और आदिया का रिप्लाई आता है मैं तो आपके दिल में हूँ ना, झांक के तो देखो। मुस्कान बोलती वो तो आप हमेशा रहोगी, पर अभी कहाँ हो? आदिया बोलती आपके घर के बाहर। मुस्कान होती आदिया मैं मजाक बंद करो, आई नीड यू, मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल पिक करो। मुस्कान कॉल करती है और आदिया तुरंत ही कॉल पिक कर दिया। मुस्कान बोलती है आई मिस यू सो मच, कहाँ थी आप इतनी देर से? हाँ, और नेट क्यों ऑफ था? मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा था। आदिया बोलती बेबी मैं प्लेन में थी ना। मुस्कान बोलती बेटा प्लेन में क्या कर रही थी? आदिया बोलती उड़ के आपके पास आ रही थी। मुस्कान बोलती आदिया मैम मजाक मत करें। आदिया बोलती हद है, मेरी हर बात आपको मजाक क्यों लगती है? अच्छा अगर यकीन नहीं है तो दरवाजे पे आओ। मुस्कान बोलती I'm feeling lazy, मुझे नहीं उठना, एंड आई नो आपसे मस्ती कर रहे हो, मेरी टांग खींच रहे हो, आप कैसे आ सकते हो यहाँ पे? आदिया बोलती अरे प्लेन में बैठ के आई, अभी तो बताया, ओपन द डोर ना, मैं कब तक बाहर खड़ी रहूँगी? देखो बाहर बहुत अंधेरा है, माना मैं ब्रेव हूँ, बट कभी कभी अंधेरे से मुझे भी डर लग जाता है। चलो अब जल्दी से आके दरवाज़ा खोलो। मुस्कान बोलती प्लीज़ आदिया मैम क्या बोल रहे हो आप? और तभी डॉग की भौंकने की आवाज़ आती है और मुस्कान एकदम शॉक्ड, क्योंकि ये आवाज़ मुस्कान को आदिया के मोबाइल से भी आ रही थी और इवन अपने घर से भी आ रही थी। मतलब इनके घर में के पास जो रहते थे पड़ोसी, उनके घर में एक डॉग था। और मुस्कान एकदम शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आदिया मैम आप सच में आ गई? आई कांट बिलीव दिस। मुस्कान एकदम दौड़ के बाहर आती है और दरवाज़ा खोलती है। आदिया कहती टन टना, और मुस्कान तुरंत आदिया से लिपट के रोने लगती है। आदिया बोलती मैंने बोला था ना, हाँ मैं आ गई, यकीन नहीं आया, अब तो यकीन आ गया ना आपको? मुस्कान बोलती थैंक यू सो मच आदिया मैम, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। और फिर मुस्कान यूँ आदिया के फेस को देखती है, पागलों की तरह आदिया की पूरे फेस पे किस करने लगती है। आदिया बोलती अरे क्या कर रहे हो, अंदर तो आने दो, कोई देख लेगा। और फिर
आदित्य जिसके पास 2 बड़े-बड़े बैग थे। मुस्कान तो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि 2 बड़े-बड़े बैग। और फिर आदित्य बैग्स को अंदर लेके आती है और मुस्कान को अपनी गोद में उठा के उसे किस करने लगती है। तभी पायल आ जाती है और कहती है, आदित्य तुम? आदित्य एकदम मुस्कान को नीचे उतार देती है और पायल भी आके आदित्य को मिलती है, कहती तुम यहाँ ऑल सडन कैसे? जिस पे आदित्य बोलती, अरे इतनी बड़ी दिन था, मेरी जान के सेलिब्रेशन का दिन था और मैं ना ऐसे हो सकता है क्या? जिस पे पायल बोलती, मुझे पता ही था तुम आओगी, पर इतनी जल्दी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद आदित्य, काजल और पायल अंदर आ जाते हैं। पायल इन दोनों को थोड़ी प्राइवेसी दे देती है क्योंकि वो पहले वाली बहन नहीं रही जो उन्हें डिस्टर्ब करती। वो अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उसके रूम में काजल थी और ये बात मुस्कान को नहीं पता था। आदित्य और मुस्कान दोनों मुस्कान के रूम में आ जाते हैं, जहाँ आदित्य मुस्कान के फेस को देखते कहती, ओह माय गॉड, आपका ये चेहरा देखने के लिए मैं तरस गई थी। और आदित्य मुस्कान के पूरे फेस पे किस करते हुए कहती, आह कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना आपसे, एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आदित्य इतना बोल के मुस्कान को सीने से लगाते हुए कहती है कि आई लव यू सो मच एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस माय लव। मुस्कान बोलती, थैंक यू सो मच। तभी आदित्य कहती, एक सेकंड मैं आपके लिए कुछ लाई थी। आदित्य अपना बैग खोलती है और उसमें मुस्कान के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स थे। मुस्कान बोलती, ये इतने सारे गिफ्ट्स क्यों? आदित्य बोलती, क्योंकि आपने मुझे बहुत खुश करा है और अगर आप मुझे खुश करोगे तो बदले में मैं भी तो कुछ करूँगी ना। मुस्कान बोलती, बट मुझे इतने सारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, आप आगे ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आदित्य बोलती, पर मुझे तो मेरी जान को सब कुछ देना है ना। यहाँ आदित्य बहुत सारे गिफ्ट्स लाई थी, वॉच, ड्रेसेस, चॉकलेट्स, बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सारी। और तभी आदित्य एक बैग में से फ्लावर निकालती है जो मुस्कान के लिए लाई थी और फिर मुस्कान को वो फ्लावर्स देते हुए आई लव यू बोलती है। मुस्कान एकदम स्माइल करते हुए आदित्य को हग करती है और कहती है, आई लव यू सो मच आदित्य मैम। सो यहाँ आदित्य तो अपने प्यार को सरप्राइज़ देने के लिए आधी रात में भी आ गई थी कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो आपके स्पेशल मोमेंट को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए आपके पास आ जाए, चाहे डिस्टेंस जो भी हो, 7 समुंदर पार ही उसे क्यों ना आना पड़े, बस वो आ जाए। अगर ऐसे इंसान है तो ट्रस्ट मी, वी आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में ज़रूर बताना आज की वीडियो का कौन सा बात, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब आ रही है, आई नो, क्योंकि गला बंद होने को आया हुआ है मेरा रोज़े रख के ऐसा हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस टाइम गला काफ़ी ख़राब है तो मैनेज कर लेना। ओके, टाटा, बाय बाय।